अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम ये डिज़ाइनर कुर्ती रेडी करेंगे जो कि 5 से 6 साल की बेबी गर्ल की है। इसमें मैंने काफ़ी सारे जोड़ लगाए हैं लेकिन देखने में बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। और लेट्स गो स्टार्टेड। ये मेरी शर्ट की फ्रंट साइड है जिसकी लंबाई 22 इंच है और इसकी चौड़ाई 17 इंच है। आपने इसको डबल फोल्ड करना है और शोल्डर 6 इंच मार्क करने हैं और जो हमारा आर्म होल है यानी कंधा वो आपने 6.5 यानी 6.5 लेना है। उसके बाद व्यूअर्स आपने इस तरह कोने में 1 इंच पे मार्क करके आपने इस तरह सर्कल बनाना है कंधे की कटिंग का राउंड शेप में। फिटिंग हमने 7 इंच लेनी है। 7 इंच पे आप स्टिक को रखें। इस तरह आपने स्टिक को रखना है और ए शेप में एक लाइन ड्रॉ करनी है। फिर आप फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लें। उसके बाद व्यूअर्स आपने बैक की भी सेम वही लंबाई चौड़ाई है जो फ्रंट की थी, आपने इस तरह से सेट करना है बैक पीस को। ठीक है, बैक पीस को अच्छे से सेट करके उसकी भी आप कटिंग कर लें। अब बारी आती है तीरे की, जो आधा इंच कटिंग करनी होती है हमें नीचे से। इस तरह आपने कटिंग करनी है, नीचे से ऊपर को जाना है। अब हम फ्रंट साइड को सेंटर में से कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद अब आप में इस पीस को जॉइन करना है जिसकी चौड़ाई 6 इंच है और लंबाई सेम है। व्यूअर्स मैंने इस पीस को ज्वाइन कर लिया है। अब आप इसे डबल फोल्ड करें, शर्ट को सेंटर बनाएं। ब्लैक पीस का भी आपने सेंटर बनाना है। ठीक है, जो हमारा यानी 3 इंच इस तरफ और 3 इंच उस तरफ होना चाहिए, यानी टोटल 6 इंच चौड़ा था। अब जी लंबाई वाली रुख पे मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ व्यूवर्स। मार्क करने के बाद हमें इस तरह बैक पीस को सिर्फ 7 इंच तक हमें बंद कर लेना है लंबाई वाली साइड पर। बंद करने के बाद व्यूवर्स फ्रंट साइड से शर्ट की जो शेप है वो कुछ इस तरह से होगी। अब मैं उसी 7 इंच को जो मैंने लंबाई वाली रुख पे सिलाई करके बंद किया है, अब उसी को मैं ओपन करके एक चौड़ाई पर भी मुझे सिलाई लगानी है व्यूवर्स, ताकि हमारा नेक अच्छे से बने बाद में ये सिलाई। अब 4.5 इंच पर मार्क करें और चौड़ाई में सिलाई लगाएं। ये सिर्फ हम अपने गला ताकि हमारा अच्छे से बन जाए इसलिए हम ये वाली सिलाई लगा रहे हैं, इसका और कोई मकसद नहीं है। ठीक है, अब हम अपनी नेक की कटिंग करते हैं व्यूवर्स। मैंने इसको प्रेस करके बिठा लिया है अच्छे से बैक को। 2.3 इंच पे मार्क करेंगे, गले की चौड़ाई लेंगे, लंबाई हम लेंगे 4 इंच और एक यू शेप हम बनाएंगे। कटिंग कर लें व्यूवर्स। उसके बाद बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक नेक की सेम 2.3 इंच लंबाई और चौड़ाई लेनी है, 2.3 इंच। ठीक है, बैक नेक की भी कटिंग हम कर लेते हैं। उसके बाद व्यूवर्स मैंने अपने फ्रंट को अच्छे से प्रेस कर लिया। सिलाई बिल्कुल नहीं करना, सिलाई वही सिर्फ हमने 7 इंच पे करना था। इस तरह आपने ब्लैक पीस को अंदर की तरफ रख के इस तरह आपने प्रेस करना है। अब हम पट्टियाँ काट रहे हैं जो कि हमने नेक पे और फ्रंट बैक नेक और बाद आर्म होल पर लगाएंगे। तो आपने 1.5 इंच सेम मेजरमेंट लेनी है तमाम पट्टियों की और आड़ी आड़ी कटिंग करनी है जिस तरह आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ठीक है, सीधी नहीं काटनी, इस तरह आड़ी काटनी जिस तरह मैं काट रही हूँ। अब व्यूवर्स मैं डबल फोल्ड करके एक दफ़ा इससे सिलाई कर रही हूँ पट्टियों को। सिलाई करने के बाद अब हम इसको नेक पे लगाएंगे। और किस तरह लगाएंगे व्यूवर, सबसे पहले तो आप ये जो हमारे कटिंग करने के बाद हमारा बैक पीस अलग हुआ है, तो सबसे पहले आपने इसको सिलाई कर लेना है, जोड़ लेना है। उसके बाद आपने पाइपिंग रखनी है नीचे, ऊपर रखना है आपने ये फ्रंट साइड है नेक की और ऊपर भी फ्रंट नीचे बैक, यानी नीचे उल्टी तरफ नीचे है और जो सीधी तरफ है शर्ट की वो ऊपर है। तो आपने इस तरह सेट करना है।
पाइपिंग के साथ बिल्कुल बराबर होने चाहिए, आगे पीछे ना हो पाइपिंग और कटिंग किया हुआ नेक। तो आपने एक पैर के फासले के बराबर सिलाई लगानी है और जिस तरह हमारे नेक की कटिंग है आपने पाइपिंग को उसी शेप में आप पाइपिंग को मोड़ते जाएं। आपने नेक को बिल्कुल नहीं खींचना। अगर आप नेक को खींच खींच के सिलाई करेंगे तो नेक में झोल आ जाएगा और फिर आपका नेक जो है वो आगे की तरफ झुका हुआ होगा। आपने इस नरम हाथों के साथ नेक को रखना है, सिलाई करना है। आप बेशक पाइपिंग को आप जितना खींच लें इससे नेक पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने ऊपर से नेक को बिल्कुल नहीं खींचना। अब व्यूअर्स मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी है ताकि जल्दी से हमारा नेक रेडी हो जाए। नेक हमारा पाइपिंग हमारी लग गई है। अब हमने इसे फ्रंट की तरफ मोड़ना है। तो जो हमारा जॉइंट था आपने उसके ऊपर रखना है, जॉइंट हमारा नज़र ना आए। ठीक है, कोशिश करनी है हमारे जॉइंट नज़र ना आए। नेक व्यूअर्स हमारा रेडी हो चुका है। अब बारी आती है बैक नेक की। उसी तरह जिस फ्रंट नेक हमने सिलाई किया था बैक नेक को भी सिलाई करना है, लेकिन इसमें उल्टी तरफ ऊपर रखनी है कमीज़ की और सीधी तरफ नीचे रखनी है पाइपिंग में। अब हम दोनों को तीरे मिलाते हैं, लेकिन आपने एक एहतियात करनी है। जो हमारी ये जो पाइपिंग है फ्रंट साइड की, बैक साइड की सॉरी, इसको आपने बिल्कुल नहीं जोड़ना, इसको अलग रखना है आपने। बाकी आप तीरा सिलाई कर लें। ठीक है, अब दूसरा तीरा मैं मिला रही हूँ, सिलाई कर रही हूँ। इस पर भी आपने जो हमारी पाइपिंग है बैक की, बैक गले की, उसको उससे अलग आपने रखना है। फ्रंट नेक को उसके साथ नहीं रखना। ये देखें पाइपिंग मैंने छोड़ दी है, पाइपिंग से मैंने पीछे रखा है तीरे को, फ्रंट साइड की कमीज़ को। जो हमारी सिलाई है मैंने उसके साथ रख दिया है फ्रंट साइड का तीरा। जॉइंडर की जो सिलाई है पाइपिंग की जोड़ है उस जोड़ पे मैंने रखा है। अब व्यूअर्स देखें, ये जो हमारा बैक नेक की पाइपिंग है जो अलग आपको दिख रही है, इसको मैंने सिलाई नहीं किया था, साथ अटैच नहीं किया था। इसको आप इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद आपने तमाम बैक नेक को तुरपाई करना है। इस तरह फोल्ड दोनों तरफ से करेंगे व्यूअर्स। अब बारी आती है दामन की। नीचे मैंने दामन पे एक जोड़ लगाया था क्योंकि दामन हमारा थोड़ा सा कम हो रहा था। तो आपने जिस तरह हमारा चांद की शेप होती है गोल, आपने इसी तरह हल्की सी गुलाई करनी है, ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि वैसे ही कमीज़ बहुत छोटा है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कर रही। ये बचे हुए पीसीस थे। इस तरह आपने हल्की सी गुलाई देनी है। अब बारी आती है आर्म होल पर पाइपिंग लगाने की। तो इस पर भी ऐसे ही आपने पाइपिंग लगानी है। नीचे पाइपिंग रखें और कमीज़ की सीधी तरफ ऊपर रखें, उल्टी तरफ नीचे पाइपिंग के साथ है। आपने बिल्कुल नहीं खींचना आर्म होल को। आपने पाइपिंग को जितना मर्ज़ी चाहे खींच लें। जिस शेप में कटिंग है हमारे तीरे की सॉरी कंधे की, तो आपने उसी शेप में पाइपिंग को रखना है और एक पैर के फासले के बराबर आप सिलाई करें ताकि जब हम मोड़ें पाइपिंग को तो वो सिलाई से निकल ना जाए। अब व्यूअर्स मैंने वीडियो की स्पीड तेज़ कर दी है। चलिए पाइपिंग हमारी लग गई है। अब ये देखें, जिसे हमने नेक की मोड़ी थी फ्रंट की तरफ, इसी तरह हमें कंधे की भी मोड़नी है फ्रंट की तरफ। और ये देखें सिलाई करते आना है आपने, कपड़ा खींचते आए कमीज़ का ताकि वो पाइपिंग की दूसरी तरफ नज़र ना आए। आप मेरे हाथों को देखें मैं किस तरह कर रही हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी।
ये देखिए मैं निकाल रही हूँ पाइपिंग से कमीज़ को और फिर मैं सिलाई कर रही हूँ ताकि दूसरी तरफ नज़र ना आए कमीज़। पाइपिंग की दूसरी तरफ जो है प्रिंटेड जो है नज़र ना आए प्रिंट। टोटल ब्लैक ही होगा अब। आपने इस तरह फोल्ड करना है पाइपिंग को। पाइपिंग को फोल्ड करें और इस तरह आप कपड़े को सीधा करें। कपड़ा सीधा रख के फिर आपने सिलाई करनी है। इसी तरह आपने दूसरे कंधे को भी पाइपिंग इसी तरह लगानी है। मैं सिर्फ आपको एक कंधे की दिखा रही हूँ। दोनों कंधों की मैंने लगा ली है पाइपिंग। अब वीवर्स हमने कंधे से कंधा इस तरह मिलाना है, फ्रंट का और बैक का। और देख ले मेरी फिंगर को मैं किस तरह बता रही हूँ। इस तरह हमने हल्की सी गुलाई देकर और इस तरह हमें बंद करना है ये शेप में, ठीक है। दूसरी तरफ से भी चाहे तो आप स्टिक रख के इस तरह दोबारा मार्क कर लें फिटिंग के निशान को। इस तरह हल्की सी गुलाई देनी है और हमें बंद करना है। अब मैं फिटिंग की सिलाई कर रही हूँ। व्यूअर्स आगे मैं आपको इस मशीन से कढ़ाइयाँ भी करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट इससे बेहतर से बेहतर वीडियोस आएंगी आपके लिए। अब हमें ये देखें इस तरह आपने तिकोन शेप बनानी है जोड़ की फिटिंग वाली साइड की, ताकि हमारा आर्म होल, क्योंकि बाजू तो हमने लगाई नहीं है। और ये इसको आपको एक दफ़ा इसी तरह पक्का कर लेना है दोनों तरफ से। ये देखें इस तरफ जो हमारा बचा हुआ जोड़ है, बाकी जो कपड़ा बचा हुआ है फिटिंग के बाद, उसको आपने इस तरह समोसे वाली शेप में रखना है और एक दफ़ा आपने सिलाई कर लेना है। अब व्यूअर्स मैं दामन मोड़ रही हूँ। यहाँ भी कपड़ा कम था तो मैंने अपनी मशीन से पाइपिंग वाला ऑप्शन जो है उसको मैंने चूज़ किया ताकि प्यारा भी लगे दामन हमारा और सिलाई भी पक्की हो जाए। मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, ये पाइपिंग वाला नंबर है, मैंने वो लगाया है। ये देखें मैंने सिर्फ एक दफ़ा मोड़ा है, दो दफ़ा नहीं मोड़ा क्योंकि कपड़ा कम था। देखिए कितनी खूबसूरत शर्ट रेडी है डिज़ाइनर। ये खादी की शर्ट थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। आपने ज़रूर रेडी करनी है। और फिर 3 बटन लगाए हैं मैंने। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।